मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चैट जीपीटी जो कि एक एआई बेस्ड चैटबॉट है, उसके आने से दुनिया भर के सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में एक डर का माहौल है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। बट इन रियलिटी चैट जीपीटी कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बेस्ट फ्रेंड इफ यूज्ड इन द राइट वे। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 15 वेज कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ ईजी करने के लिए। So first is it can explain code to you। आप उसको कोई भी कोड लिख के दोगे और वो इंग्लिश में आपको समझा देगा कि इस कोड में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। I'll show a simple example first। It's a simple addition code। Let's see how it explains this। तो उसने पूरा इंग्लिश में बता दिया कि इस कोड में क्या हो रहा है कि पहले हमने ए को इनिशियलाइज किया, फिर बी को किया और सी में उसका एडिशन किया। स्टेप बाय स्टेप इसने हमें बता दिया कि हो क्या रहा है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल कोड है, इसमें क्या है? तो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स कोड ट्राई करते हैं। तो मैं गीक्स और गीक्स की प्रैक्टिस वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका नाम है LRU कैश। ये बहुत कंपनीज में पूछी जाती है। इट्स अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। और इस पे मैं सबमिशंस पे आ गया और इसको अगर मैं कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, इसने सब कुछ बता दिया कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और गेट फंक्शन क्या कर रहा है, सेट फंक्शन क्या कर रहा है, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं, लिस्ट और मैप, लिस्ट क्या करता है, मैप क्या करता है, सब कुछ इसने बता दिया। दिस इज अमेजिंग। तो अगर आप ऑफिस में हो और आपको कुछ कोड लिखने को दिया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड पे, तो आप उसको समझ सकते हो कि हो क्या रहा है और जाके अपने चेंजेस कर सकते हो इजीली। या फिर अगर आप कोडिंग सीख ही रहे हो देन आप नए कोड देख के समझ सकते हो कि उसमें हो क्या रहा है। नेक्स्ट इज इट कैन ऐड कमेंट्स टू योर कोड। जब भी आप ऑफिस में कोड लिखते हो, कुछ भी काम करते हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें कमेंट्स एडेड हो, ताकि कोई नया बंदा अगर उस कोड को देखे तो उसको इजीली समझ आ जाए। बट हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आलसी तो होते हैं और हम कोड लिख के बस चल देते हैं, कुछ कमेंट्स ऐड नहीं करते। बट आपके मैनेजर, टेक लीड, ये सब लोग चाहते हैं कि कमेंट्स एडेड हो, तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। कोड में कमेंट्स ऐड करने के लिए हम वही एग्जांपल लेते हैं LRU कैश वाली जो हमने पहले ली थी। तो इसमें अगर आप देखो कि कोई भी कमेंट्स एडेड नहीं है, बस ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे वो हैं। आप देख सकते हो इसने कैसे इजीली कमेंट्स ऐड कर दिए। हर वेरिएबल के पहले, हर फंक्शन के पहले, कुछ भी करने से पहले इसने कमेंट्स ऐड कर दिए। बहुत ही क्लीन लग रहा है अब ये कोड। आपके मैनेजर तो इंप्रेस ही हो जाएंगे ऐसा कोड देख के। नेक्स्ट इज इट कैन ऑप्टिमाइज योर कोड। कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। आप जहां भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो आपको करना है, और ऑप्टिमाइजेशन के वेज ढूंढने में बहुत टाइम भी लग जाता है। इट्स अ वेरी मैनुअल प्रोसेस, और ये चीज भी आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो। देखते हैं ये किसी कोड को ऑप्टिमाइज कैसे कर पाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा इंसर्शन सॉर्ट की। तो आपको पता है कि इंसर्शन सॉर्ट में n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसको n log n में कन्वर्ट कर दें। तो इसने खुद बता दिया कि आपको मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट यूज करना चाहिए जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगा, और ये कोड अभी लिख के दे रहा है उसका। इसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंसर्शन सॉर्ट था और इसका n स्क्वायर है कॉम्प्लेक्सिटी, और ये अब उसको n log n में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज फाइंड एंड फिक्स बग्स इन कोड। ये फीचर जब मैंने पहली बार देखा था मेरा तो एकदम माइंड ब्लोन हो गया था। कोड में बग्स ढूंढने में कई बार दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, तो भी जाके हमें बग नहीं मिलता। बट चैट जीपीटी आपके लिए 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर कर सकता है। दिस इज अ लाइफ सेवर। सो लेट्स ट्राई एन एग्जांपल जिसमें मैं एक इंटेंशनली एक टाइपो कर दूंगा। देखो इसने खुद बता दिया कि c = a1 + b की जगह आपको c = a + b लिखना चाहिए, और इसने करेक्ट भी करके दे दिया। नाइस। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, बट आप इसको बड़े एग्जांपल्स के लिए, कॉम्प्लेक्स कोड के लिए भी यूज कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, बट ये आपको काफी हद तक हेल्प कर देगा। नेक्स्ट इज रीफैक्टर योर कोड। जितना सफाई से, जितना क्लीन चैट जीपीटी कोड लिखता है, आज तक मैंने किसी ह्यूमन बीइंग को लिखते नहीं देखा। बट काम की बात तो ये है कि वो हमारे घटिया से लिखे हुए कोड को भी रीफैक्टर करके दे देता है, लगेगा ही नहीं कि हमने वो कोड लिखा है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम वापस चलते हैं अपने LRU कैश वाले कोड पे, और उसमें जो आप देख सकते हैं वेरिएबल्स नेम बहुत अच्छे से नहीं है। MP, Q, ऐसे वेरिएबल्स नेम्स हैं, तो हम बोलते हैं कि इसको रीफैक्टर कर दे कोड को। स्पेसिफिकली बोल भी देते हैं कि वेरिएबल नेम्स भी चेंज कर दें।
वाओ, आप देख सकते हो कि इसने वेरिएबल नेम्स कितने इंप्रूव कर दिए। पहले MP था मैप का नाम, इसने की वैल्यू आइटर मैप रख दिया। जो चीज़ N थी उसको इसने कैपेसिटी कैप कर दिया, और बहुत नए नए फंक्शंस इसने यूज़ कर लिए। पॉप, बैक, इरेज जो कि पहले नहीं थे, एम्प्लेस, फ्रंट, ये सब नहीं थे, और इसने बहुत ही देखो क्लीन कोड बना दिया है। इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट इज इट कैन सॉल्व DSA प्रॉब्लम्स। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे वो लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है विद सम ह्यूमन हेल्प, बट जितना भी करता है इट्स माइंड ब्लोइंग। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें 1 घंटा लग जाता है वो 30 सेकंड में सॉल्व करके दे देता है। तो इससे एक DSA प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, विच इज लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इन एन एरे। ये जो प्रॉब्लम है ये मैं कॉपी करके इसमें डालता हूँ। राइट कोड भी लिख देता हूँ in C++। complete this function। इसने पूरा कोड लिख के दे दिया है, बहुत ही क्लीन कोड, बहुत ही साफ सुथरा कोड इसने लिख दिया है। इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, जस्ट टू बी क्लियर, एंड हो सकता है आपको कुछ इसमें चेंजेस करने पड़े। नेक्स्ट इज इट कैन कन्वर्ट कोड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। इमेजिन आप पाइथन में एक्सपर्ट हो और आपको कुछ काम दे दिया जाता है, किसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है जो कि पूरा जावा में है, और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो आप उस कोड को पाइथन में कन्वर्ट कर सकते हो चैट जीपीटी को यूज करके, और उसको इजीली समझ सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक जिसने DSA कोड लिखा था लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स के लिए, अभी इसको अगर हम बोलेंगे पाइथन में कन्वर्ट दिस कोड टू पाइथन, इसने इजीली इसको कर दिया, कमेंट्स ऐड कर दिए बहुत ही इजीली, और एक्सप्लेन भी कर दिया। इट कैन एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स टू यू लाइक अ किड। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसको बोल सकते हो कि एक्सप्लेन दिस टू मी, और वो बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर देगा आपको सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूँगा एक्सप्लेन स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक आई एम 5 years old, तो इसने बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल दी है कि देखो जैसे टेबल पे प्लेट्स पड़ी हैं, आप स्टैक्स को वैसे इमेजिन करो। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। अनदर एग्जांपल एक्सप्लेन कैशिंग लाइक आई एम 5, तो इसने टॉयज का एग्जांपल लिया है इसमें। नेक्स्ट इज इट कैन क्रिएट रोड मैप्स फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट और ऐप। सपोज यू आर अ न्यू प्रोग्रामर और आपको अभी इतना नहीं आइडिया कि ऐप्स कैसे बनाते हैं, बैकएंड कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड कैसे बनाते हैं, तो चैट जीपीटी शुरू से लेके एंड तक आपको गाइड कर देगा। आप कोई भी कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई भी एक साइड प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें चैट जीपीटी एक पूरा आपको रोड मैप बना के दे देगा कि आपको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं बोलूँ क्रिएट अ रोड मैप फॉर अ फूड डिलीवरी ऐप फॉर बिल्डिंग, तो ये बता रहा है कि पहले स्कोप और गोल्स डिफाइन करो ऐप के, कि आप चाहते क्या हो ऐप से। टेक्निकल आर्किटेक्चर डिफाइन करो, देन यूजर इंटरफेस डिजाइन करो, फिर आप बैकएंड बनाओ, फिर आप फ्रंट एंड बनाओ, फिर आप कैसे टेस्टिंग करो, कैसे डिप्लॉय करो। इसने सब एक रोड मैप दे दिया। अगर इससे मैं और पूछूं कि हाउ डू आई क्रिएट द बैकएंड, विच फ्रेमवर्क शुड आई यूज टू क्रिएट द बैकएंड, तो इसने मुझे कॉमन फ्रेमवर्क्स भी बता दिए जो मैं यूज कर सकता हूं। और अब अगर इससे मैं पूछूं कि कौन से फ्रेमवर्क में टाइम कम लगेगा, तो इसने बता दिया है कि जैंगो या फिर रेल्स में थोड़ा टाइम कम लगेगा। इट कैन क्रिएट कोड स्केलेटन्स फॉर योर वेबसाइट्स एंड एप्स। जब भी आप कुछ नई सर्विस लिखते हो, कोई वेबसाइट लिखते हो, तो आपको बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वो हर प्रोजेक्ट के पहले हमें लिखना पड़ता है। तो चैट जीपीटी वो सब आपके लिए करके दे देगा, हमें सिर्फ उसके अंदर जो लॉजिक है वो लिखना होगा। इससे बहुत ही ज्यादा टाइम बचेगा। ये आपको कोड लिख के भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल अपनी फूड डिलीवरी ऐप के लिए ही अगर हम इसको बोलें कैन यू राइट कोड फॉर मी, तो इसने थोड़ा हमें कोड एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे उसमें आपको जैंगो में कोड लिखना है। एक फाइल ये, तो बाकी इसने बोला है कि आप लिख लो, और हम इससे और भी क्वेश्चंस पूछते रह सकते हैं कि नेक्स्ट फाइल कैसे लिखें, इससे आगे कोड कैसे लिखें, ये सब आपको बता देगा। देन राइट पाइथन एंड शेल स्क्रिप्ट्स। एज अ प्रोग्रामर जो लिनक्स में काम करते हैं, आपको पता है कि हमें काफी बार पाइथन स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं या शेल स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं छोटे मोटे काम करने के लिए, और वो लिखने में भी कई बार काफी टाइम लग जाता है। तो आप चैट जीपीटी को इंग्लिश में बता सकते हो कि आपको किस टाइप की स्क्रिप्ट चाहिए, और वो खुद ही एक स्क्रिप्ट बना के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई फोल्डर है और उसमें जो फाइल्स है मैं चाहता हूँ सब में कुछ अपेंड हो जाए स्ट्रिंग में, लाइक GPT was here अपेंड हो जाए, तो मैं इसको बस इंग्लिश में बता सकता हूँ अपेंड GPT was here to all the files of a folder in Linux।
तो इसने हमें पूरा स्क्रिप्ट दे दिया, शेल स्क्रिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसने बता भी दिया कि इसको रन कैसे करना है, सब कुछ इसने बता दिया। यही चीज़ मैं इसे पाइथन में भी लिखवा सकता हूँ, राइट दिस इन पाइथन। अगेन आप देख सकते हो कि इसने पूरा कोड दे दिया और नीचे बता दिया कि इसको रन कैसे करना है। वाह। नेक्स्ट इज क्रिएट ऑटोमेशन बॉट्स। आप चैट जीपीटी को यूज करके बॉट्स बना सकते हो, बहुत चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। लाइक आप ट्विटर बॉट बना सकते हो, इंस्टाग्राम बॉट, जो सब चीज़ें आप सेलेनियम से करते हो आप इजीली उससे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पूछूं कि कैन यू क्रिएट अ ट्विटर बॉट, तो सब स्टेप्स इसने हमें बता दिए कि पहले आप साइन अप करो, फिर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करो, फिर ऑथेंटिकेट करो। अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं, कैन यू क्रिएट अ ट्विटर बॉट विच फेचेस एंड रीट्वीट्स ऑल ट्वीट्स फॉर हैशटैग मैन यूनाइटेड, और इसने ये पूरा कोड लिख के हमें दे दिया। आपको अपना कंज्यूमर की, सीक्रेट, टोकन ये सब डालना पड़ेगा और उसके बाद ये चल जाना चाहिए। या आप बाकी वेबसाइट्स के लिए भी बॉट्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज इट कैन राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर यू। हम पहले कॉलेज में पढ़ते हैं कि एसक्यूएल क्वेरीज कैसे लिखते हैं, लेकिन हम ऑफिस में आके, जॉब में आके थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, और अगर हम काफ़ी टाइम तक कुछ क्वेरी ना लिखें तो हम थोड़ा दिमाग में रस्टी हो जाता है और हमें नहीं ध्यान में आता इजीली कि कैसे लिखना है। बट चैट जीपीटी इजीली एसक्यूएल क्वेरीज लिख सकता है। आपको बस इंग्लिश में बताना है कि आपको क्या चाहिए और वो आपके लिए क्वेरी लिख के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको बोलेंगे राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच रिकॉर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर टेबल, और इसने क्वेरी लिख के भी दे दी। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल हु जॉइंड इन द ईयर 2020। काफी सिंपल क्वेरी थी, ये भी इसने लिख के दे दी। नेक्स्ट इज इट कैन एक्सप्लेन एंड राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस फॉर यू। इन कंप्यूटर साइंस रेगुलर एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको समझना भी आना चाहिए और उसको लिखना भी आना चाहिए, बट इट इज कॉम्प्लेक्स, आई नो दैट। तो ये चीज भी चैट जीपीटी आपके लिए इजीली कर सकता है, आपको एक्सप्लेन भी कर सकता है कि हो क्या रहा है इस रेगुलर एक्सप्रेशन में, और आपके लिए नए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा रेजेक्स चाहिए जो कि ईमेल आईडीज को आइडेंटिफाई कर ले, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम मैनुअली लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेट्स सी व्हाट चैट जीपीटी कैन डू। देखिए इसने 2 सेकंड में रेजेक्स लिख डाला, और अगर मैं ये लिखता तो मुझे एटलीस्ट आधा घंटा तो लग जाता। और ये नीचे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हर एक पार्ट का मीनिंग क्या है, और एक एग्जांपल भी रन करके दे रहा है। ये तो हमने इससे एक रेजेक्स लिखवाया। अब ट्राई करते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेजेक्स को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। जैसे मैं एक यहाँ पे रेजेक्स डालता हूँ विच इज फॉर आइडेंटिफाइंग अ URL, HTTPS URL, और इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये URLs मैच करने के लिए यूज होता है। ये चीज तो मैं बहुत यूज करने वाला हूँ। आई थिंक फॉर समवन लाइक मी हु रेगुलरली फॉरगेट्स दिस रेजेक्स पैटर्न्स, दिस इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज इट कैन राइट डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो कुछ भी कोड करने से पहले उसका एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। आपको पूरा एक डिजाइन डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बना के दे देगा, उसमें खुद से काफी चीजें उसमें ऐड कर देगा, और हमें जाके बाकी डिटेल्स को बस फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक टेक्निकल डिजाइन डॉक्यूमेंट लिखना है फॉर द बैक एंड ऑफ स्विगी और अ फूड डिलीवरी ऐप, आप देख सकते हो इसने कैसा एक पूरा स्ट्रक्चर दे दिया कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, और उसमें उसने खुद ही डिटेल्स भी डाल दी। फिर आर्किटेक्चर कि मेन सर्विसेज क्या होंगी, APIs क्या होंगी, डेटा स्टोरेज कैसे होगा, MySQL, NoSQL, ये सब डाल दिए। सिक्योरिटी, API डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, GCP इसमें यूज़ करेंगे, कंक्लूजन क्या होगा। तो ये सब इसने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया। अब मैं खुद इस पर अपनी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, but it's a very good place to start. So that was it for this video. These were some ways how you can use ChatGPT in your programming life. इससे पहले एक डिटेल वीडियो में मैंने दिखाया है कि आप ChatGPT को कैसे लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। मैंने ChatGPT का एक गूगल इंटरव्यू लिया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कॉमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।